रील बाथरूम में ले जाकर के ये रख दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोयला ले जाकर यहां कर दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे कई तुम्हें बड़ा अजीब है, हाथों में नंबर लिखे घूमते हैं। मेरे को लगा काहे इतने पंगे ले रहे हो यार, भगवान की आराधना करो ढंग से। तो इस प्रकार से ज्योतिष है क्या, ऋषि पाराशर ने जब ज्योतिष को लिखा तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा कि भूतम चयो भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायक। ज्योतिष सिर्फ जीवन बनाने का बिजनेस व्यापार के लिए ही नहीं है, ज्योतिष मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ज्योतिष सिद्धि को प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार के लोगों पर मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ऐसे नियम लेकर के आने चाहिए कि भाई ऑथेंटिक चीजें आए। खैर सोशल मीडिया अपनी तरीके से कई बार क्लियर करने की चीजें कोशिश करती है, बट वो शायद इनफ नहीं है। तो सरकार को इस पर कोई व्यवस्था लेकर के आने चाहिए। धर्म को जिस प्रकार आज बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज नॉट गुड। फिर लोग उस प्रकार की चीजें फॉलो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर कहते हैं सब बेकार है। और सबसे बड़ी बात कहां आती है, एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, लोग ये नहीं कहते ज्योतिषी बेकार है, लोग कहते हैं पंडित बेकार, पंडित बेकार है। लोग करे वो चाहे जो, लेकिन वो ब्राह्मण होता है। हाँ, क्योंकि बस नाम एक दे दिया गया है कि पंडित बेकार है। तो ये परिस्थिति है, इसको मैं समझ सकता हूं। बट मैं धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज का कि आप अमित जी ऐसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं जिससे शायद हम लोग जो शास्त्रीय प्रमाण है उसको लेकर के बाहर आ सकें और उसको लेकर यहाँ डिस्कस कर सकें। शिवांगी निर्भय जी भी मेरे साथ है। शिवांगी जी, मैं सिर्फ भारत के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ, ये सूर्य ग्रहण क्या भारत की जो राशि है, भारत का जो लग्न है, भारत की जो कुंडली है, क्या भारत के लिए ये शुभ अवसर, नए मौके लेकर आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसके लिहाज से ज़रा समझाइएगा। जी बिल्कुल, भारत के लिए सूर्य ग्रहण जो है पॉजिटिव ही रहने वाला है मेरे आकलन से, जितनी मैंने गणना की है। लेकिन यहाँ पर कोई वायरस आता हुआ हल्का सा, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना जैसा आएगा और सब डर जाएं, घर के अंदर चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हल्का वायरस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव जो है वो बुध के नक्षत्र में है, रेवती में। तो सितंबर वो टाइम पीरियड हो सकता है कि जब वायरस आता हुआ दिखाई दे, ग्रहण का प्रभाव। लेकिन भारत की कुंडली की बात करूँ या मोदी जी के चार्ट को लेकर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है भारत के लिए। लेकिन हाँ, बैंकिंग सेक्टर में कुछ फेरबदल हो सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो संहिताओं में लिखा हुआ है जिस हिसाब से ये ग्रहण लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं ये बात कर रही हूँ। अगर मोदी जी के चार्ट को लेकर हम बात करें तो उनका कुछ स्वास्थ्य मुझे गड़बड़ दिख रहा है। आपके साथ पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो उनके स्वास्थ्य पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में जैसा अभी हुआ, जैन जी सड़कों पर उतरे और मुद्दा कोई और था और बना कुछ और दिया गया, तो इस तरह की चीज़ें वापस से कुछ होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि खप्पर योग का निर्माण भी है, अभी 15 सितंबर तक चल रहा है, 15 सितंबर से 24 नवंबर तक वापस फिर वो बनेगा। तो इधर ग्रहण का प्रभाव, इधर खप्पर योग का प्रभाव, इधर ग्रह नक्षत्र का। क्योंकि कहते हैं ना, यहाँ पर शनि वक्री चली रहे हैं, वक्री चाल चल रहे हैं। वक्री चाल पर आचार्य जी की एक बात याद आई कि हर किसी के लिए वक्री चाल नुकसानदेह है, जरूरी नहीं है। लेकिन शनि वक्री है, डरा दिया जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी वक्री शनि भी अच्छे फल दे जाते हैं। हर किसी के चार्ट में हर किसी की डिग्री और ग्रह के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से आकलन होता है। मैं ये बात पूरे दावे से कह सकती हूँ, सोशल मीडिया पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक चीज़ मैं भी कहना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से, उन्हें पूरे नक्षत्र और उनके देवता और उनकी जड़ी बूटियाँ तक नहीं पता होंगी। आप कुछ मत दीजिए उन्हें उपाय, उनकी जड़ी बूटियाँ, नक्षत्र के मंत्र दे दीजिएगा, उससे भी कारगर हो जाएगा। आप दुर्गा सप्तशती में इतने सारे मंत्र हैं पीछे, वो दे दीजिएगा, सारे प्रभावी हैं। आप हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई, नासे रोग हरे सब पीड़ा, आप बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहे हैं, सिर्फ ये दे दीजिएगा। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे ही सनातन में लिखी गई हैं, उसके आधार पर रेमेडीज दीजिएगा। अभी ग्रहण योग के लिए भी बता रही हूँ मैं। ग्रहण योग में सिर्फ बैठकर, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि नाम जप कीजिएगा। आप नहीं बड़े बड़े मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों से देवता को जागृत किया जाता है। अब मंत्र अशुद्ध हो गया तो यंत्र में देवता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप ग्रहण काल में बैठ के पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कोई भी मंत्र निकालते हैं, गूगल करते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, लेकिन आपको विजडम तक जाना है और वहाँ तक ले जाएंगे आपको जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों का अध्ययन किए हुए हैं, वो, ना कि जो
जो सोशल मीडिया और चैट जीपीटी का यूज करके एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं वो, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके मंच के माध्यम से कि पहले ज्योतिष हमको दिव्य दृष्टि देती है, नेत्रों की ज्योति है ज्योतिष, 6 शास्त्रों में से प्रमुख शास्त्र है, वेदों से निकली हुई है, तो पहले उन चीज़ों को समझें, उनके आधार पर गणना की जाती है। 100% कहते हैं ना कि 100% ये हो जाएगा, 100% नहीं होता, हम कहते हैं ये हो सकता है, संभावनाएं, ज्योतिष संभावनाओं का विषय है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मोदी जी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भारत के लिहाज से चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सीमाओं पर और थोड़ा सा अभी आतंकी जो माहौल देख रही हूँ, चाहे वो मैं मेघालय के साइड, उधर भी पूर्वांचल में भी देख रही हूँ, पूर्वोत्तर भारत में, और इधर पाकिस्तान की साइड भी, ये मुझे नवंबर में होता हुआ थोड़ा सा माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रहण का प्रभाव जो देख रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली पर इसका पूरा असर है। और जितने भी सर्प जैसे स्वभाव वाले